Warning. सभी को नमस्कार है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है और मैं एलटीपी कैलकुलेटर के माध्यम से ऑप्शन चेन पे हमने कुछ लाइनें बनाई है और इन लाइनों का मतलब आपको बता देता हूँ। रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। ये लाइनें यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, ये लाइनें दिख रही होगी, ठीक है। अभी मार्केट इसी जगह को हिट कर रहा है, बार बार इसी जगह को हिट कर रहा है और यहाँ पे हमारे न्यू मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसे समय में हम हमारे ग्रुप के साथ में यहाँ पे लाइव ट्रेड कर रहे हैं। ये मीट के ऊपर चल रही है, ठीक है। अभी आज हम यूट्यूब पे नहीं है, हम लोग यूट्यूब पे नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हमने लाइनें बना दी है। अब इन लाइनों के द्वारा हम लोग अभी जो हमारा जो मानसिक सोच है इस मार्केट को लेके वो ये है कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है और जो हमारे वीकली रेंज होती है एलटीपी कैलकुलेटर की, उससे मार्केट काफी ऊपर चल रहा है। फिर भी हमने दो लाइनें हमने बना के बैठे हुए हैं। ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इसको ब्लैक कलर की कर दीजिए। अभी हाल फिलहाल इसको ब्लैक कलर की कर देते हैं हम लोग। कौन सी लाइन है ध्यान से देख लीजिएगा और जो भी व्यक्ति इस दिन का मार्केट देख रहा हो, उस दिन जैसे हमने परसों ये वाली ट्रेड बनाई थी, अभी यहाँ से मैं बिल्कुल नीचे तक का, और हमारे ग्रुप ने नीचे भी दो ट्रेड्स बना ली थी सुबह मॉर्निंग में। तो ये 3 ट्रेड्स हमने बहुत आसानी से बनाई थी। ये वाली ट्रेड हमने नहीं ली थी, बहुत अच्छी बेहतरीन ट्रेड थी, लेकिन जबकि हमारा काम हो चुका था। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है। अब ये मार्केट एक रेजिस्टेंस है, इसलिए मार्केट इसको यहाँ पे रुक रहा है। वहां पे उसका कारण आपको बता दूं, ये लाइन कहाँ पे बनानी है आपको, ऑलमोस्ट 920 के आसपास, 20-23 आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे 925 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5-7 पॉइंटों में। और जस्ट इसके ऊपर ये 965 से 70 के लाइन है। अभी मार्केट इस जोन में ही ट्रेवल करेगा। इस जोन को ब्रेक करने के लिए मार्केट को बड़ी ताकत चाहिए। मार्केट इतना आसानी से इस जोन को ब्रेक नहीं कर सकता है। सपोर्ट ऑलमोस्ट ये वाला है मार्केट का। अगर हमें सपोर्ट देख रहे हैं तो हम यहाँ पे ये वाला सपोर्ट है। और ये कैसे आप लोगों को दिखा देता हूं, ये भी दिखा देता हूं मैं कि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूं सपोर्ट है, जो 818 पे दिख रहा है तकरीबन। ये 800 मान लीजिए उसको राउंड फिगर में, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्लिच कर जाए तो 800 का सपोर्ट मान के चल लीजिए आप। अभी वैसे तो ये था पुराना सपोर्ट, लेकिन अब 800 पे आ रहा है, ये थोड़ा ऊपर आ रहा है। ये 800 पे एक सपोर्ट है। एक इमीडिएट सपोर्ट भी मान लीजिए, वो भी कहलाता है ईओ। ये वाली ब्लैक लाइन के द्वारा दर्शाई जाएगी। मार्केट अभी इसी जोन में घूम रहा है। अगर कुछ नया नहीं होता है तो मार्केट इसी जोन में 4 लाइन में घूमने वाला है। इन्हीं 4 लाइनों में घूमने वाला आज की डेट के अंदर, यानी कि यहीं से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और इमीडिएट सपोर्ट मैं बना देता हूं आपके लिए, यानी जो हमारा ईओएस है वो बना देता हूं। ईओएस कहां पे है उसके लिए मैं लाइन बना देता हूं। ईओएस ऑलमोस्ट हमारा है 865 के आसपास। तो 865 पे भी एक लाइन बना लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग के काम में आएगी। अगर कोई ये यहाँ पे एक रिस्की पुट खरीद रहा है तो 865 के आसपास को प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी, ये वाली जगह पे। और यहां से रिस्की कॉल खरीदा जा सकता है। ये लीजिए, ये हमने बना दी है। मैंने उधर देख के जो लाइनें थी अपनी तरफ से बना दी है। आप लोगों को वो वहां पे दिखा दूंगा मैंने लाइन यहाँ क्यों बनाई है उसके लिए, ठीक है। तो ये 2 जोन है जहां से पुट खरीदा जा सकता है, ये 2 जोन है जहां से पुट खरीदा जा सकता है, और ये 2 जोन है जहां से कॉल। लेकिन यहां से ऑलरेडी मार्केट एक बार हिट कर चुका है, तो ये आपके लिए सेफ ना रहे। आपके लिए जो दूसरा सेफ है, जो 800 के नीचे 800 के आसपास आके जो कैंडल बनेगी वो आपको देखनी पड़ेगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। अभी के सिनेरियो के हिसाब से ध्यान रखिए, जो अभी सिनेरियो बना हुआ उस हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। और मार्केट में कंसोलिडेशन रहने वाला है। अभी मार्केट में थोड़ी देर कंसोलिडेशन रहने वाला है, यह बात हम पहले ही बता चुके हैं। वापस आ जाते हैं हम कहां पे, अपने एक एंट्री करवा दूंगा, ठीक है। एंट्री जो नए व्यक्ति लेट एंट्री कर रहे हैं उनकी एंट्री करवा देते हैं, रोहित दास जी और उनकी, ठीक है। सभी लोग लेट मत आया कीजिए, आप अभी काफी लेट हो जाते हैं, फिर बाकी बातें कैसे बताऊं दोबारा, इतना है। सर मैं तो मॉर्निंग से हूँ। ये अभी भी 2 लोग एंट्री करे थे, वो दोबारा कैसे कर रहे हैं? उनकी एंट्री क्या दोबारा उन्होंने बाहर निकल के करी थी क्या? इसलिए कह रहा हूँ। 24 वर्जन काम कर रहा होगा तो 24 वर्जन निकाल लेते हैं हम लोग अभी शायद। हाँ, ये 24 वर्जन पे आपको दिख रहा होगा, सभी लोगों को देखिएगा। 24 वर्जन की स्क्रीन दिख रही है, 24 वर्जन। हाँ सर, ठीक है, देख रहे। अभी देखिए क्या हो रहा है जो बता दूं सुबह से। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, सपोर्ट वापस वीक टू बॉटम ना हो जाए, वरना ब्लड बाथ का सिनेरियो बन जाएगा। इस बात पे नजर रखिएगा। मैं इतनी देर उधर देख रहा था, मुझे पता नहीं क्या हुआ, ठीक है ना, मुझे पता नहीं क्या हुआ इतनी देर में। अगर सपोर्ट वापस से वीक टू बॉटम बन गया
तो ये मान के चलिएगा एक बार ब्लड बाथ का सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर ऐसे में सपोर्ट पूरा स्ट्रांग होके दोबारा से अगर WTB बन गया, बना है या नहीं बना है बताइए, मुझे ध्यान नहीं, मैं उधर चार्ट पे नजर थी मेरी, ऐसा कुछ हो तो नहीं गया है ना? या ये परसेंटेज वापस बढ़ने लग जाए, अगर ये परसेंटेज दोबारा से बढ़ने लग जाए तो ब्लड बाथ तो नहीं होगा, लेकिन बेरिश सिनेरियो बन जाता है गैम ऑफ परसेंटेज के हिसाब से, इसीलिए मैंने यहां से अपना एक रिस्की पुट एंट्री कर रखा है इसी जोन से मैंने, लेकिन उसकी प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट मैं पहले नंबर पे देखूंगा उस वक्त जब मार्केट पहुंचेगा 775 के आसपास, तब मैं ये देखूंगा कि ओआई चेंज का जो क्रॉसओवर वो कहां तक आ रहा है, ताकि मेरी प्रॉफिट बुकिंग को क्या मैं आगे बढ़ा लूं, एक स्टॉप लॉस मेंटेन नीचे लाके कर दूंगा, तो उससे मुझे वो प्रॉफिट बड़ा मिल सकता है। जैसा कि अच्छा, स्प्लिट बनाने का जो फॉर्मूला था उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, स्प्लिट अभी नहीं बनाएंगे आज, वो जो हमारा कल नाइट में हमारी मीटिंग के दौरान बात हो रही थी, वो स्प्लिट अभी नहीं बनाने वाले हम लोग, वो स्प्लिट अभी नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन अभी ये मेरा जो पुट चल रहा है देख लीजिए, वहां से मैंने जब लिया था वहां से मार्केट 20 पॉइंट ऊपर गया, वहां मुझे लॉस दिखाने लगा, लेकिन चूंकि एंट्री बार बार नहीं की जाती है, वेट एंड वॉच की स्थिति होती है, और एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने की तैयारी भी करके बैठा हूं कि अगर मुझे जरूरत पड़ जाए तो लेना पड़ेगा, ये मार्केट में मैं रिस्की जगह से एंट्री कर रहा हूं, ठीक है, वो रिस्की जगह से एंट्री कर रहा हूं, वो मेरा स्टॉप लॉस 30 पे है, 900 पे मेरी एंट्री थी और अभी बराबर वहीं चल रहा है मार्केट मेरी डिजिट पे इतनी देर से, काफी लंबे टाइम से, ठीक है, और मेरी पहली प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है 974 पे, और ऐसे समय में हम सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं, 4 लॉट से नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है और ये कंसोलिडेशन जोन का सिग्नल है। अब अगर ये देखिए सपोर्ट पूरा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन अगर दोबारा से अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम होता है तो एक बेरिश सिनेरियो क्रिएट कर देगा, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ने लगेगी तो ब्लड बाथ वाली सिचुएशन आ जाती है, तो ये एक हमारे लिए अच्छा सिग्नल है। लेकिन अब दोबारा बने यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, और अभी जो सिनेरियो जो बना हुआ आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सिनेरियो कितने नंबर का, कोई बताएगा ये कितने नंबर का सिनेरियो बना रखा है मार्केट, अभी बताओगे कोई? सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, रेजिस्टेंस 26,000 से 900 पे शिफ्टिंग दे तो दिया है, लेकिन परसेंटेज को डिक्रीज करना बाकी है, बताइए क्या होगा, कौन सा सिनेरियो? सर 9 हाँ, ये 9 नंबर का है सर। ये मत सोचिएगा सिनेरियो कोई दूसरा है, क्योंकि नीचे से सपोर्ट का जो बना हुआ उसको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। उसको कई लोग क्या है बेवकूफी की जैसे सोचते हैं कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस विक्टवर्ड्स बॉटम बना हुआ है या टॉप बना हुआ है, जो जल्दी से अभी आके देखे वो तो देखेगा सब रेजिस्टेंस विक्टवर्ड टॉप बना हुआ है और एक कॉल खरीद लेगा। कॉल भी खरीदनी है तो मार्केट में नीचे से सेफ और रिस्की दोनों जगह, यहां से नहीं बनता है कॉल आते ही, पहले पूरी चीज को समझिए, ठीक है। और मार्केट जो मैं लेके चल रहा हूं उसको आप परसेंटेज पे नजर रखिए, उधर से सपोर्ट ने अपना काम कर दिया, लेकिन रेजिस्टेंस अगर परसेंटेज को डिक्रीज करेगा तो मार्केट अपना EOR +1 लेगा, नहीं तो अभी यहां पे घूम रहा है। और अगर ये पूरी परसेंटेज तेजी से डिक्रीज कर दे, ऐसे में मार्केट ऊपर, अच्छा रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ये जरूर आ सकता है समय के बाद में, पूछिए क्यों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि सुबह से ही रेजिस्टेंस भी इसी तरीके से कर रहा है, सपोर्ट अपना स्ट्रांग हो चुका है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर आएगा जो उसका समय मिला लीजिए, तो वहां से नीचे बॉटम से खरीदारी बनेगी, और बॉटम कौन सा है चार्ट पे आप देख रहे हो कि एक बार मार्केट अपना EOS ले चुका है ऑलरेडी, EOS ले चुका है, तो दूसरी जो सेफ ट्रेड है वो EOS -1 से बनेगी। तो आज के लिए मैंने सारी प्रेडिक्शन आप लोगों को दे दी है, और मार्केट में स्प्लिट बनाने के लिए जो आपका स्प्लिट कल बता रहा था उसको आपको पूरी थ्योरी बता दी थी। अगर हमें हमारी एक्सपायरी आगे का एक स्प्लिट बनाना हो, यानी कि 2 पुट को बाय करना है और एक को सेल करना है, वो ऑलमोस्ट आपको कब बनानी है, जब यहां से बनाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मार्केट में आज का दिन देखते हैं क्या करता है मार्केट। अगर दोबारा से विक्टोरिया बॉटम बनता है और रेजिस्टेंस में OI भी नीचे की तरफ शिफ्ट करता है, देखिए OI अभी हाईएस्ट यहां बैठी हुई है, अगर OI यहां पे नीचे प्रेशर बनाए तब मार्केट हमको 900 या 960 के आसपास मिल जाए तो हम 26,000 वाला एक पुट सेल कर देंगे, ठीक है, और आउट ऑफ द मनी में जाके 2 पुट बाय कर लेंगे, यानी हम पुट को ही सेल कर रहे हैं, पुट को ही बाय कर रहे हैं, जिससे क्या होगा हमारा क्या होगा कि अगर नुकसान होता भी है तो 1,000, 1,200, 1,300 रुपए का होगा, हाईएस्ट नुकसान होगा,
चाहे मार्केट कहीं पे भी जाओ। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आ गई भयंकर वाली, 200 पॉइंट के नीचे मार्केट जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा तो तेजी से बड़ा प्रॉफिट इंक्रीमेंट हो जाएगा। और बास्केट ऑर्डर के द्वारा अगर हम लोग करते हैं तो इसमें हमें मात्र सिर्फ पैसा चाहिए। अगर हम जो स्प्लिट बना रहे हैं उसके अंदर हमें पैसा चाहिए मात्र, बता रहा हूं बार बार, कि 20 से 25,000 या 30,000, अगर सेकंड वाली 30,000 मानते हैं, 30,000 रुपए उसके अंदर, जिसमें एक ट्रेड लेके बैठ सकते हैं, सिर्फ एक ट्रेड पूरे हफ्ते की। और वो इस ट्रेड हमें आराम से, हम ये मान लीजिए 1,800 रुपए अगर एक लॉट से कमाते हैं, उसमें लगते हैं 4-5 हजार रुपए, ठीक है। तो यूं मान लीजिए आपने 5 दिन की, 10 दिन की, 2 आगे यानी कि ये वाली अगले महीने की एक्सपायरी चुन के करो उसको, है ना, उसका स्प्लिट बनाओ, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। क्यों, मार्केट में ऑल टाइम हाई है। अगर मार्केट कहीं पे मान लीजिए 500 पॉइंट ऊपर भी चला गया तो भी नुकसान नहीं है उसके अंदर। वो स्ट्रेटजी हमारे इसी वीडियो के, आज तो हमने कल जो वीडियो बना रहे थे वो पूरा पार्ट नहीं बना, उसी के अंदर उस स्ट्रेटजी को मैं इंक्लूड करके और आप लोगों को दे दूंगा, ताकि इसको बार बार सुन लीजिएगा, बार बार ये काम कर सकते हैं। लेकिन मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे है तो स्प्लिट बना सकते हैं हम लोग, और एक वेट। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी वाली एक्सपायरी, मैंने कहा या तो ये बनाइए, एक महीने आगे की बना लीजिए, 4 एक्सपायरी आगे की बना के चुपचाप बैठ सकते हो, लेकिन पैसा थोड़ा ज्यादा लगता जाएगा जितनी एक्सपायरी आगे बढ़ोगे आप। और अगर मार्केट उसमें 1,000-1,200 पॉइंट अगर आपकी साइड में आ गया उस एक्सपायरी के दौरान, तो प्रॉफिट पक्का है और अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर मान लीजिए यहां से मार्केट अगर आपने स्प्लिट बनाया और उसके बाद में 500 पॉइंट नीचे चला गया तो ऑलमोस्ट 10 से 12 हजार रुपए का प्रॉफिट बन जाता है उसमें। यानी रकम लगी कितनी, 25 से 30 हजार, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 18,000 भी लग जाए, वो तो निकाल के देखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अंदर सीधा सीधा हमें, मैं मान के चलता हूं कि 40% का प्रॉफिट हो रहा है रकम का, क्या बुरा है, और वो भी बिना रिस्क के। अभी मार्केट चल रहा है और अभी तक देखिए, मैं कंसोलिडेशन जोन क्यों बता रखा था मैंने कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चलेगा। मार्केट अभी सुबह से लेके अब तक कंसोलिडेशन जोन पकड़े हुए, और ये आते ही मैंने आप लोगों को बता दिया था मार्केट में कुछ मत कीजिए, अगर कुछ भी करना है तो रिस्की जोन से एंट्री बन रही थी जो हमने बनाई थी, वो रिस्की जोन से बन रही है। और मैं कह रहा था अगर कोई बनाना चाहे तो 22-23 से बनाइएगा, मैं थोड़ा पहले बना रहा हूं, मैंने पहले बनाई है, ठीक है, मैं अपनी मर्जी का हूं, मैंने वहां पे दिख रहा था मुझे, उस आधार पे मैंने पहले बनाई। लेकिन अगर किसी को बनानी थी तो 19-20 पे मार्केट गया था, वहां से बना के एक बार स्टॉप लॉस ले लेते 30 पॉइंट का, तो 50 पे, यानी कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकता था बंदा, उसको रुक सकता था स्टॉप लॉस, और हो सकता था उसको अभी तक तो 20-22 पॉइंट का प्रॉफिट भी बन जाता। लेकिन चूंकि इतने छोटे प्रॉफिट के लिए हम ट्राई नहीं करते हैं, हम मार्केट को देखने के लिए, पढ़ने के लिए रीडिंग करते हैं हम लोग, रीडिंग के दौरान ही हम पैसा भी बनाते रहते हैं। अब धीरे धीरे नजर मारिए, यहाँ पे 95,000 का ओआई चेंज बैठा हुआ है, यहाँ पे 1,61,000 का ओआई चेंज में 0.2 क्रॉस ओवर दे रही है, उससे नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे लड़ाई बराबर चल रही है। दो चीज, तीसरी चीज हम ओआई को देखते हैं, यहाँ 2,05,000 है, यहाँ पे 1,80,000 है जो 900 पे दिख रही है, यहाँ पे भी एक तरीके टफ फाइट चल रही है अपनी। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड जो 950 है, वहां पे ओआई को देखेंगे हम लोग तो 34,000 है, यहाँ पे 63,000 है। तो अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन पकड़ा रहेगा, सपोर्ट भले ही चाहे ऊपर शिफ्ट हो गया हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस परसेंटेज देखनी है, कौन से वाली देखनी है वो बता देता हूं। मेरी नजरें कहां बनी रहेगी, मेरी जो नजरें बनी रहेगी वो ऑलमोस्ट हमेशा ये रहेगी कि मार्केट में अगर मुझे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना है और ज्यादा देर मार्केट कंसोलिडेशन रह जाए तो वहां पे मैं कॉस्ट को निकलने की भी कोशिश करूंगा, फिर मैं रुकूंगा नहीं। तो यहाँ पे परसेंटेज पे मेरी नजर 94 है ना, ये डिक्रीजेशन आना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात की है रेजिस्टेंस में, तो वो ध्यान रखिएगा कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मार्केट में नीचे से खरीदारी आ जाएगी जो मार्केट को कहां तक ले जाएगी, टॉप पे 26,000 तक। तो वो अगर आ जाती है रेजिस्टेंस में, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो भी हम स्प्लिट बना डालेंगे कि जब मार्केट 26,000 पे मिलेगा तो भी हम स्प्लिट बना डालेंगे, क्योंकि वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की वजह से मार्केट ने अगर वो काम कर दिया तो दूसरे दिन गैप डाउन खुल जाएगा, तो हमें 200-250 पॉइंट अगर मिल सकते हैं। मतलब हर चीज, हर पहलू को सोच के आगे स्ट्रेटजीज अपनी तैयार रखनी पड़ती है, क्योंकि इस मार्केट में बायर के लिए चांस कम होते हैं, लेकिन हमने चांस ज्यादा बना डाले। हमने बाइंग साइड में अब चांस, क्योंकि हमारे लोग कंटिन्यू इतनी रिसर्च, इतनी तैयारी की, मेरे साथ में कोई व्यक्ति 2 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई 4 महीने से, ज्यादा तो खैर कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 4 महीने से बढ़ाना स्टार्ट किया है, ठीक है। लेकिन उस 4 महीने में जो लोग लॉस में चल रहे थे या थोड़ा कम समझते थे मार्केट को, या अकेले ट्रेड करते हुए डरते थे, अब उनके डर दूर होने लगे, क्योंकि वो एक ग्रुप के साथ है। प्लस ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने 2 साल में एलटीपी का लिया है, रात दिन
पढ़ाई करके 14-15 घंटे मैंने पढ़ाई की, उसका एक्सपेरिमेंट जो भी मैंने किया पर्सनल, हमेशा मैंने एक चीज हमेशा की, मैंने कभी पेपर ट्रेड नहीं की शुरू से लेके आज तक। यानी कि मैंने पहले दिन से, जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा था, उससे पहले मैं चार्ट स्टडी करता था और चार्ट स्टडी के आधार पे लॉन्ग टाइम शेयर के बारे में लोगों को बताता था। ठीक है, वो चीज मेरी थी। उसके बाद मैंने इंट्राडे में एंट्री करी, ऑलमोस्ट वैसे तो तकरीबन 2.5 साल से ऊपर हो गए होंगे, उससे पहले कुछ और चीजें चेक कर रहे थे, लेकिन बाद में ऑप्शन चेन की जरूरत पड़ी, लगा कि ये चीज करते हैं तो इसके द्वारा मार्केट को बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया जा सकता है। जो चार्ट का कोर्स कम से कम 3 साढ़े 3 4 साल का बनता, मुझे लगा कि ये वाला कोर्स 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट मुझे 1.5 साल में अपना कोर्स कंप्लीट किया। लेकिन एकलव्य बन के किया मैंने, क्योंकि एकलव्य का मतलब होता है कि वहां से सिर्फ मैं वीडियो सीरीज मिलती थी विनय सर के यहाँ से, और वहां पे हम फोन कॉल करके मालूम नहीं कर सकते थे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, बस ये कहा जाता था कि वीडियो देखिए, वीडियो देखिए। और अब मैंने जो कमी थी उसको दूर कर दी है कि आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कॉलिंग कर सकते हैं। अगर अब मैं सिस्टम पे बैठा हुआ हूं, तो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस प्रैक्टिस में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वो करता हूं। उसके अलावा आपकी मीट पे क्लासे लेता हूं, नाइट में 2 घंटे की रोजाना, 2 घंटे की रोजाना क्लासे लेता हूं। अब यहाँ पे 2,05,000 है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, मार्केट रुका हुआ सा है, सिनेरियो जो बना हुआ है जो ऐसे कैसे है, और रिस्की जगह से अभी हमारी एंट्री है, वो ऑलमोस्ट मैं बता दूं इतनी देर से मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, चाहे तो आप लोगों के सामने आपको कई बार मैंने वहां पे भेजा भी है। कहाँ पे? अभी देखिए मार्केट में जबरदस्त नुकसान दिया है। आप सोचिए मैंने कहां से लिया था मार्केट, देखिए अच्छा ये मेरे सॉरी ये वाला एक मेरे वो भी पड़ा हुआ है, एक पी पहले का भी पड़ा हुआ है मेरा, कोई बात नहीं, उसको तो पड़े रहने दीजिए, वो मैंने डाल के छोड़ा हुआ है। 290 रुपए के आसपास मैंने जहां लिया था वहां से मार्केट अभी 14 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो 290 का नुकसान मुझे दिखा रहा है। एक पहले का पीई भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैंने छोड़ के बैठा हुआ हूं, वो मैंने ध्यान नहीं था, भूल ही गया था मैं तो अब देखा, मुझे तो याद ही नहीं था कि मैंने एक पी पहले बना के बैठा हूं। वो मैंने लिया था 850 पे, ठीक है ना, वो मैंने 850 पे लिया था, वहां से भी मार्केट 50 पॉइंट ऊपर, वो हमने उसी दिन डाल दिया था। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं मार्केट को हमेशा हमेशा ऐसा नहीं कि मैं डरता हूँ रेड कलर देख के, रेड तो मैंने देखने की सबसे ज्यादा आदत रखी थी अपनी, यानी जब मैं प्रैक्टिस करता था मुझे ग्रीन में बंद होना पसंद नहीं था, और ये मैंने कई बार डाला आप लोगों के सामने कि मुझे ग्रीन में क्यों बंद होना पसंद नहीं था, इसके वीडियोस डालें ताकि मैं अच्छे से अच्छा सीख सकूं। लालच मेरे मन में ना आए कमाने का लालच आ जाता है ना जब इंसान के मन में, तो सीखना बंद कर देता है। जब उसको ऐसे लगता है कि 2 लोट से 1000 1500 2000 बन गए, फिर वो 4 लोट से 3000 बन गए, फिर 10 लोट से उसको 8 10 10,000 रुपए, तो वो सीखने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने अब पहले रेड में पूरा 1 साल अपने आप को बंद करने की कोशिश की थी, यानी कि प्रॉफिट घर नहीं लेके जाता था। जहां लोग दुनिया प्रॉफिट घर ले जाने की सोचती है, मैं घर ले जाने की नहीं सोचता था, मैं सोचता था यहाँ का मार्केट में सीखने में वापस पूरा कर दूं अपना। और इसके बाद में कंटिन्यू अभी कुछ टाइम से 2-2.5 महीने से कंटिन्यू प्रॉफिटेबल हूं मैं, उसी वजह से कि वो रेड अभी देख के ऐसे दिल घबराता नहीं है, क्योंकि पता है रेड कहां तक दिखाएगा मुझे, वो घबराता ही नहीं है दिल। और लोग बात क्या रेड देख के डिजिट, लेकिन वो लेना सही जगह से पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जच्चे जहां से ले लिया फिर रेड देखने से नहीं घबरा रहे हो, वो नहीं करना होता है कि उल्टी ट्रेड पकड़ ली फिर नहीं घबरा रहे हो। आपने पकड़ लिया जहां से कॉल बन रहा था वहां से पुट पकड़ लिया, है ना, और फिर कह रहे हो कि अब घबराऊंगा नहीं, वो बेवकूफी वाला काम नहीं कर सकते हो। अभी जैसे मार्केट में प्रेशर ये वाला है, अब यहां मार्केट बार बार घूम रहा है, मुझे मैंने क्या कहा कि मार्केट में मेरा पहला प्रॉफिट बुकिंग की जगह 80 के आसपास आ रही है, देखिए, लेकिन उस वक्त मैं ये देखूंगा कि मार्केट में सेकंड वाली जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपना ईओ एस लगा चुका है, सुबह पहले मॉर्निंग में ईओएस की वैल्यू को हिट कर चुका है। ऐसे में मार्केट में अगर दोबारा नीचे जाता है तो या तो ईओएस -1 से कॉल बनता है, ये भी बता देता हूं। अगर दोबारा से विक्टोर बॉटम बन गया सपोर्ट, तो एक तरीके से परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ ब्लड बाथ की सिचुएशन आ जाएगी, ब्लड बाथ की सिचुएशन आ जाएगी। और मार्केट में अभी जैसे मैंने लिया, अब मैं बताता हूं एक एक चीज की क्या टाइम डीके की वजह से भी मुझे अभी ऑलमोस्ट 100 रुपए का नुकसान है, जबकि मार्केट मेरे से नीचे आ चुका है, जहां से मैंने लिया उससे नीचे चल रहा है 6 पॉइंट ऑलमोस्ट, फिर भी मुझे नुकसान है, 100 रुपए का नुकसान फिर भी दिख रहा है। पूछिए ऐसा क्यों होता है? वो टाइम डीके की वजह से हो रहा है, वो टाइम डीके की वजह से ऐसा हो रहा है।
इतनी देर मार्केट जो यहां रुका रहा ना, एक इसलिए कहते हैं मोमेंटम ट्रेड चाहिए होता है बायर को, मोमेंटम ट्रेड चाहिए होता है। और ये ट्रेड मैं आपके बाद में बताऊंगा इस ट्रेड में क्या होता है मेरे साथ में, क्योंकि मैंने जो चीज वीकली रेंज को मान के भी ले रखी है, क्योंकि वीकली रेंज जो हमारी होती है यहाँ पे, जो आप लोगों ने देखा है ऊपर लिखी हुई थी एलटीपी पे, वहां से मार्केट ऑलमोस्ट कितने पॉइंट ऊपर चल रहा है, काफी अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। तो एक बार यहां से मैं रिस्क ले लिया करता हूं, मेरी आदत है मैं रिस्क ले लिया करता हूं, लेकिन चूंकि टाइम डीके की वजह से वो बेनिफिट नहीं मिल पाता। अगर मार्केट 3-4 घंटे उसी जोन में घूमता रहना, तो टाइम डीके की वजह से जहां से मैंने ट्रेड ली है वो ट्रेड मुझे प्रॉफिट नहीं देती, इसलिए मोमेंटम ट्रेड पकड़ना पड़ता है। राइटर के फेवर में होती है, टाइम डीके का बेनिफिट राइटर को जरूर मिलता है। अब ये बताइए, आप लोग अगर वहां से कुछ ले भी लेते तो अभी तक आपका साथ क्या होता, आप लोग घबराते। मैं तभी आप लोगों को मना कर रहा था, यहां से एक रिस्क की जोन है। अब इतनी देर बाद में मार्केट 10 पॉइंट नीचे आया है ना, अब जाके मुझे ग्रीन दिखा है, हरा हरा दिख रहा है इतनी देर बाद में। लेकिन टाइम डीके का फायदा नहीं देगा मार्केट मुझको, ये भी बताया मुझको। क्योंकि अपने सपोर्ट के आसपास आके मार्केट रुक रहा है। यहाँ पे 2,15,000 है, यहाँ पे 1,82,000 है, यहाँ पे 1,63,000 का ओवाई इसको नीचे गिरने नहीं दे रहा है। लेकिन अगर एकदम से यहाँ पे ओवाई चेंज की बढ़ोतरी होगी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वो मेरे फेवर में आ सकती है चीज। मार्केट उसी जोन में घूमे जा रहा है, इससे ऐसे समय में आप ट्रेड लेके भी क्या फायदा कर लोगे, ये बताइए। क्योंकि जहां पे मार्केट कुछ दे ही नहीं रहा हो, वहां पे ट्रेड में एंट्री करने से अपना माइंड खराब करने से बढ़िया मार्केट में इन घटती बढ़ती परसेंटेजों को देखो। पैसा कमाने से ज्यादा हमेशा मैंने क्या कहा है, एक आध बार एंट्री करो, बढ़िया एंट्री करो, अपना 15-20% बनाओ और फिर मार्केट में वॉच एंड वेट की स्थिति पे देखते रहो, ताकि आपको ये मार्केट में जो संख्याएं परिवर्तन होती है ना, ये गणित आपको ऐसे लगेगी बाद में कि ऐसा हो रहा है। ये गणित आसान लगने लग जाती है समय के साथ में। ये परसेंटेज देखते रहिए क्या कह रही है, यहाँ पे 0.2 को देखते रहिए क्या कह रही है, 0.2 क्या कह रही है, 0.2 भी मार्केट को नीचे गिरने से रोक रही है, बार बार अपना ईओएस लेने से भी रोक रही है। जो ईओएस ये छिंतर पे वहां तक भी नहीं जाने दे रही है, वहां से पलट रहा है बार बार मार्केट। ऐसा नहीं कि कॉल की कोई ट्रेड यहां से सेफ है आप लोगों के लिए, ये भूल जाइएगा कि कॉल की कोई ट्रेड से मतलब सेफ है आपके लिए। मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन पकड़े रहेगा। अगर इस रिस्की पुट में मेरा पैसा बनता है ना, तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा, और अगर फिर मुझे लगेगा कि मार्केट विकटोड बॉटम नहीं हो सकता है, तो ऑलमोस्ट 800 के आसपास जाके मैं कॉल खरीदने की सोचूंगा वापस। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा कि मार्केट का विकटोड बॉटम ना बन जाए। अगर सपोर्ट विकटोड बॉटम बन गया तो दिक्कत है, वो फिर ट्रेड वहां पे इनिशिएट नहीं करूंगा मैं। और इतनी देर से सुबह से जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि मार्केट में कंसोल, और ये लाइव मार्केट बोल रहा हूं मैं कि कंसोलिडेशन है तो क्यों है। आपको सुबह 9:20 पे 15 मिनट पे बैठ गया था मैं आज, और मैंने 15 मिनट से ही मार्केट का 2-3 मिनट का ही देख के मैंने कहा था कंसोलिडेशन जाको। आप लोगों को सबको ध्यान होगा जो पहले जुड़े हुए थे सुबह से, उनको ये पता होगा मैं कंसोलिडेशन शब्द का यूज कर चुका था कि ऐसे में मार्केट में ट्रेड्स बनाना बहुत मुश्किल है, मार्केट बहुत लंबा कंसोलिडेशन रहने वाला है। अच्छा, रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आता है तो मार्केट ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे खड़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आता है, ऐसे में मार्केट 820-22 से वापस पलट के टॉप कर जाएगा अपना, इस बात पे जरूर नजर बनाए रखिएगा। अभी से वो समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है उस बात पे नजर रखिएगा। समय बीतता जा रहा है, नजर रखिएगा कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कितने बजे स्टार्ट हुआ रेजिस्टेंस में। लेकिन ये चूंकि शिफ्टिंग हो चुकी तो 2 घंटे वाला मान के चलना, या 3 घंटे वाला स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, वो 1 घंटे वाला मत मानिएगा। यहाँ पे 1 घंटे वाला मत मानिएगा, यहाँ 2 घंटे वाला या 3 घंटे वाला, उसकी डेफिनेशन सभी को याद है, अभी पहले ही बताई थी एक दिन मैंने। ये उसकी डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, उस डेफिनेशन के हिसाब से काम होगा फिर वो। लेकिन तब तक अगर सपोर्ट विकटोड बॉटम हो गया तो फिर उस हिसाब से सोचना पड़ता है। मार्केट में इसके द्वारा ट्रेड करना आसान है, लेकिन पढ़ाई थोड़ा 1 साल की है इसकी। एलटीपी का कोर्स 1 साल का होता है पूरा, जो भी रेगुलर करने से ऐसा नहीं कि स्कूल में फीस जमा करा दी, नाम लिखवा दिया और स्कूल जाते ही नहीं है।
और पास होने की गारंटी भी दे देगा स्कूल, कोई नहीं देगा वो स्कूल आपको। आपको नियमित जाना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, है होमवर्क करना पड़ेगा, तब जाके मान लीजिए आपकी गारंटी होती है। आप खाली फीस जमा कराने से या अपना नाम लिखवाने से ही स्कूल में पास हो जाए, इसके कोई वो नहीं है भैया। इतने ब्रिलियंट दिमाग है तो एक अलग बात है कि आपका माइंड बहुत अच्छा चलता है, बहुत शानदार चलता है, उस आधार पे जरूर हो सकता है कि आपने लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, लेकिन वो परसेंटेज नहीं बना सकते हो। वो जो रेगुलर अध्ययन कर रहा है उतनी परसेंटेज आप कभी नहीं बना सकते हो। जो व्यक्ति रेगुलर स्कूल जा रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है, उतनी परसेंटेज तो आप कभी भी नहीं ला पाओगे, तो गारंटी है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होता है कि एक प्रैक्टिस सेशन होता है। जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाएंगे तो 3 से 4 साल की प्रैक्टिस है। उसके बाद मानिएगा कि वो भी रेगुलर करते हो तो मानिएगा कि हाँ मुझे कुछ आता है ट्रेडिंग की दुनिया में। लोग ये 2 4 6 महीने में करके सोचते हैं पता नहीं अब तो बहुत कुछ आ गया, चाहे वो मैं पेशे से कोई भी कुछ भी करते हो, चाहे बहुत ही मतलब मान लीजिए अपने समय के टॉपर रहे हो किसी भी फील्ड में, लेकिन यहाँ पे उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। वो टॉपर उल्टे ज्यादा फैले हुए इस मार्केट में। उनको ऐसा लगता है कि हमारा माइंड बहुत ही शानदार चलता है, हमने कोई कहता है मैं लॉयर हूं, कोई कहता है मैं टीचर हूं, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूं। भैया यहाँ पे सबके दिमाग फेल करता है ये मार्केट, क्योंकि वो लोग ज्यादा, इसलिए मैंने देखा है ना, मैंने खुद का साउथ अफ्रीका से मेरे पास आए थे जो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे आसपास ही शिफ्टिंग हुई थी उनकी, तो उनको पता चला मेरे बारे में, वो मेरे पास आए तो वो मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते थे लेकिन मार्केट में लॉसेबल थे और भयंकर लॉसेबल। पूछे क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ही ब्रिलियंट समझ चुके थे और वो तुक्का ट्रेड ज्यादा करते थे, जबकि डेफिनेशन सारी जानते थे, डेल्टा थीटा गामा फलाना ढिमकाड़ा, पता नहीं मुझसे ज्यादा, जितनी तो मैं भी नहीं जानता था, फिर भी लॉसेबल और मार्केट में 4 साल से ट्रेडिंग कर रहे थे लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं थे। बस कहानी ये थी कि तुक्का ट्रेड, सीखने की इच्छा नहीं थी, खाली डेफिनेशन जानते थे लेकिन रियल मार्केट में उन्होंने धीरे धीरे सीखने की कभी कोशिश नहीं की। फिर बाद में कहते हैं राइटिंग कर लेता हूं, कि उनसे मेरा संपर्क रहा था तकरीबन 1 हफ्ते तक। उन्होंने एलटीपी भी ज्वाइन किया, एलटीपी ज्वाइन करते दूसरे दिन बोला अरे ये तो आ गया समझ में, दूसरे उठा के 1 लाख रुपए से ट्रेड कर डाली। बोला सर हमने मना किया था, 1 महीने सिर्फ पेपर ट्रेड कर लीजिए। बोले नहीं, 1 लाख से ट्रेडिंग कर डाली। बोला मैं गलत था, एलटीपी सही था। 2 दिन तक तो ये कहानी निकलती रही, नहीं एलटीपी सही बता रहा था, मैं गलत था, मैंने जल्दीबाजी कर दी। तीसरे दिन कहने लगे एलटीपी भी खराब है, हाथ जोड़ लिए। चौथे दिन तो यूं मान लीजिए कि वो सब्सक्राइबर जो उन्होंने 1 महीने वाला ही लिया था, उसका वो नहीं लिया था उन्होंने। और फिर उसके बाद में आज तक मुझे पता नहीं, एक बार जरूर मिले थे तब उनकी पत्नी के साथ थे। मैंने कहा क्या हाल है? बोला सर राइटिंग कर रहा हूँ। बोला सर राइटिंग, वो कुछ टाइम बाद ही मिले थे। मतलब उसका कोई कोर्स कर रहे हो क्या? बोला नहीं नहीं राइटिंग कर लूंगा। अब उसके बाद पता नहीं उन्होंने राइटिंग में क्या झंडे उखाड़े, भगवान जाने। राइटिंग भी इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए भी कोर्स करना पड़ता है। तो जहाँ पे राइटिंग में अगर वो वहां पे बाइंग में तो चलो एक लिमिटेड पैसा हो रहा था, राइटिंग के अंदर तो आप जानते हो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वहां पे ज्यादा बर्बाद होता है आदमी अगर राइटिंग गलत तरीके से करेगा। तो वहां तो इससे भी ज्यादा बुरा फंसेगा, क्योंकि उसका भी बकायदा कोर्स है भाई, उसका भी 6-8 महीने किसी के साथ में आपको कोर्स करना अनिवार्य होता है। चलिए मार्केट वहीं पे अभी जो कह रहा था चल रहा है, और आपका जब भी कोई ट्रेड से इनिशिएट करना हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको कहां से करना है। और ये वीडियो चूंकि मैंने बनाया है कहां के लिए, यूट्यूब के डालने के लिए, तो इसमें पूरी चीजें 3 घंटे का तो नहीं बन सकता है, ये लाइव सेशन नहीं है, इसको अपलोड करना पड़ता है। तो इस चीज के बारे में बता सकूं, अगर किसी को ज्वाइन करनी है कम्युनिटी एलटीपी कलेक्टिविटी, मेरे लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक फायदा ये है कि वैसे तो मैं फीस लेता हूं कोर्स की, तो लेकिन जो शुरू में 1-1.5 महीने लोगों को परेशानी आती है एलटीपी कलेक्टिविटी, उनके फोन वगैरह कॉल्स वगैरह उठते नहीं है, वहां पे वीडियो सीरीज देखने के लिए कहा जाता है, बस उस परेशानी से बच सकते हैं कि वो मुझे बेसिक वालों को मैं नहीं लेता था, लेकिन चूंकि अब कई लोग ज्वाइन किए करवाए मैंने, तो उसके द्वारा वो मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा जो आपको लिंक मिलता है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके एलटीपी कैलकुलेटर को आप सब्सक्राइब करते हो तो वो क्लासे अलग से मिलेगी, वो जो आपको क्लासे अलग से मिलेगी वो मैं बता चुका हूं वीडियो में, ठीक है ना। और बात करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे लिंक के द्वारा, लिंक भी ले सकते हैं कि सर हम वहां से ज्वाइन करें तो आपका क्या सपोर्ट मिलेगा। बाकी तो जो मेरा कोर्स की फीस है 2025 रुपए, वो तो रहेगी रहेगी, उसमें ये नहीं कि आप सर यानी आपके लिंक से जाके रिचार्ज भी करना है क्या? हाँ रिचार्ज कर लो ना, क्या दिक्कत, अच्छी बात है। मेरे लिंक से जाके रिचार्ज करो, बेस्ट है। वहां पे हमारे ग्रुप के बारे में उनको पता रहना चाहिए,
क्योंकि ऑलमोस्ट हलचल तो मच चुकी है वहां पे हमारे ग्रुप से। पहले हमारे पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब वो उनको लगा ये वाला ग्रुप सबसे बेस्ट काम कर रहा है, यानी कि उनको खबरें होने लग जाती है। ऐसी बात नहीं, वो खबरों से अननोन है। वहां पे कुछ लोग कभी वहां की मीटिंग में जाते हैं तो मेरा नाम जरूर लेते हैं, ठीक है। वो मेहनत बताते हैं कि ये ग्रुप मेरे साथ में और लोगों की मेहनत भी बताते हैं। ये ग्रुप बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है और कंटिन्यू सक्सेस है। लॉस तकरीबन तकरीबन बंद हो चुके हैं, पर लॉस इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम लोग बिल्कुल ध्यान से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं हमको। तो क्यों लॉस बंद नहीं होंगे हमारे? प्रॉफिटेबल तो आप लोगों को मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। वरना इस ग्रुप में आप लोग टिके हुए क्यों रहते इतने लंबे समय तक? और कोई ज्यादा प्रयास भी नहीं किए मैंने, क्योंकि आप लोगों जो लोग 3 महीने 4 महीने से कंटिन्यू बने हुए हैं, उसका कारण आप भी जानते हैं कि रेगुलर हम लोग क्लास चला रहे हैं 365 दिन। मान लीजिए हमारी क्लास तो 365 दिन ही हो जाती है वैसे तो, खैर मैं तो महीने में 22 दिन का ही बताता हूँ, फिर भी मैं रेगुलर क्लासेज जैसे संडे सैटरडे क्लास लेता ही हूँ। आप लोगों से बातचीत करता हूँ, जो कि मैं छुट्टी रखता हूँ फिर भी ले लेता हूँ अपनी मर्जी से। उसमें ऐसा नहीं मैं कहता 22 दिन ही हूँ, लेकिन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने कमेंट नहीं किया, लेकिन फिर मेरी इच्छा रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाए, आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हल की जाए। नए व्यक्ति को, पुराने तो चलो सफल हो जाते हैं, लेकिन नए व्यक्ति चूंकि ज्वाइन करते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना आए, उनको जैसा कि मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजी के तहत इसमें बहुत ही ध्यान से आपको करना है। करना कुछ नहीं है, जैसे कि मार्केट आज हमने इस वक्त में जब बना रहा हूँ, आज ये दूसरे पार्ट में बनाया वीडियो, कल नहीं बन पाया तो उसको हाथों हाथ पार्ट ही प्लस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्ट्रेटजी की इसी वीडियो में। आपको करना क्या होता है, जैसे मार्केट हमेशा दो समय पे करते हैं तब बहुत ही बेनिफिट देता है। जैसे मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ले रहा है, यानी कि टोटल मिला के आपको पता चल जाए कि हाईएस्ट राइटर की पोजीशन, ओआई की पोजीशन कहाँ पे है। आपने क्लियर कट कर लिया कि मार्केट में हाईएस्ट ओआई यानी कि ऑल टाइम हाई है। जैसे अभी मार्केट पे 26,000 पे निफ्टी के अंदर पोजीशन बनी हुई है और मार्केट आज दिन भर इसे ब्रेक नहीं कर पाया, काफी अच्छी पोजीशन थी। सपोर्ट की ओआई ऑलमोस्ट काफी नीचे बैठी हुई है, कोशिश नहीं की ऊपर आने की, ये भी खासियत थी इसमें। और ऐसे में मैंने जो आपको बताया इस वीडियो में पहले की वीकली रेंज कई बार काम कर चुकी है, ठीक है। करना कुछ नहीं है आप लोगों को, सिर्फ यहाँ पे एक काम करना है कि ये मान लीजिए मार्केट अब कुछ आज आ जाए या कल आ जाए, मान लीजिए कभी भी ऐसा आप इसको बना रहे हैं तो इस तरीके को देखना होगा कि मार्केट में कोई न्यूज इंपैक्ट करती हो, कि मार्केट में कोई न्यूज हो जिसके तहत आपको ये पता चल जाए कि मार्केट बहुत नीचे गिरने वाला है या बहुत ऊपर जाने वाला है, यानी अपने बॉटम पे खड़ा हो, तो आपको ये आइडिया हो जाएगी मार्केट 300-400 पॉइंट जाने की संभावना है पूरी है। आपको पूरी स्ट्रेटेजी से चेक कर ली। तो वहां पे अगर मैं पहले बता देता हूँ पुट का, कि पुट कैसे बनाएगी। जैसे अभी मैं 26,000 का उदाहरण देता हूँ कि मार्केट 26,000 पे नहीं आ रहा है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, अगली 2 एक्सपायरी में कहीं ना कहीं 500-700 पॉइंट नीचे चला जाए, तो हम 2 एक्सपायरी यानी कि कम से कम एक तो आने वाली एक्सपायरी, एक अगली एक्सपायरी को सिलेक्शन करेंगे और 2 पुट तो हम बाय करेंगे। कहाँ पे करेंगे ये बताता हूँ। जैसे 26,000 अगर हम ले रहे हैं ना, तो 26,000 के नीचे अगर हम लोग ले रहे तो 25,800 की 2 पुट बाय करेंगे, यानी कि आप मार्केट में क्या चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर ना आए नीचे गिर जाए, सीधी वो है गणित। ऐसे 26,000 का पुट भी सेल कर देंगे, यानी राइटिंग कर देंगे उसकी। उससे बेनिफिट क्या होता है वो बताता हूँ। अगर मार्केट इन 200 पॉइंटों में ही रुक जाता है जो आपने बनाया है, ठीक है, इस वाले जोन के अंदर मार्केट रुक जाता है और कंसोलिडेशन होकर पूरी एक्सपायरी हो जाए और दोनों ही एक्सपायरी हो जाए, तब तो आपको नुकसान होगा 1,800-1,500 रुपए का तकरीबन। क्लियर है, इससे ज्यादा नहीं होता है, इतना ही होता है। मार्जिन कितना लगेगा ऑलमोस्ट, अगर पहली एक्सपायरी लेते हैं तब तो 18-20 हजार रुपए, बट दूसरी एक्सपायरी लेते तो 25,000 के आसपास का मार्जिन लगता है इसके अंदर। टोटल इतना ही अमाउंट लगता है, ये बता देता हूँ क्यों लगता है, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल जाते हैं आपको पुट बाय करने की वजह से। तो ये आपको पहले क्या करना होता है, पहले पुट बाय करना होता है। अगर आपको पहले स्ट्रेटेजी बनानी है ये वाली, तो पहले पुट को बाय कीजिए, फिर ऊपर वाली को राइटिंग कर दीजिए, मार्जिन मिल जाएगा आपको, नहीं तो मार्जिन नहीं मिलेगा। और यहां से जब मार्केट 200 पॉइंट नीचे जाएगा, आप चुपचाप उसको लेके सिर्फ बैठना है, आपको वेट एंड वॉच की स्थिति करनी है, मार्केट का इंतजार करना है कि मार्केट में वो चीज हो जाए जो आप, जैसे ही 200 पॉइंट के नीचे मार्केट जाने लगेगा, जितना नीचे जाएगा उतना ही बेनिफिट होता है। हो सकता है कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, जैसे जैसे जितना मार्केट नीचे गिर जाए आपके, उससे पहले। तो ये आप लोग करके देखिए। ऐसे ही कॉल बाय में किया जाता है कि जैसे कॉल बाय कर रहे हो तो नीचे आपको लग जाएगी बिल्कुल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, फिर मार्केट 200 पॉइंट का कॉरिडोर तोड़ के, बीच का जो आपने रेंज बनाई उसको तोड़ के 150, 200, 250, 300 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वो नीचे से भी इसी प्रकार से क्या करना है, एक पुट को एक कॉल को सेल करना है, राइटिंग करनी है एक की,
और 200 पॉइंट ऊपर आपको बाय करना है। बस यही काम उसमें करना है। और अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो मेरे कॉलिंग नंबर डले हुए रहते हैं, वहाँ पे आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। अगर आप लोग ये एलटीपी कैलकुलेटर सीखना चाहते हैं तो मेरे नंबर कई जगह डले हुए हैं, आप लोग कर सकते हैं। और ये रोज क्लासें होती है, इसकी हमने हमारी क्लासों में एक्चुअली में हम क्या प्रैक्टिस भी करवाते हैं इसकी, ताकि उनको डर नहीं लगता है। और ऐसी नहीं है गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी, उस पर हम बहुत काम करते हैं ताकि हमें पता चल सके मार्केट में एक दिन बाद में क्या होने वाला है। जब जब मार्केट बड़े गैप अप खुलने की तैयारी करता है, हम लोग उसकी बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं, गैप डाउन खुलने की कोशिश करता है तो उसमें पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई वीडियो मेरे मिल जाएंगे जिन पे आपको मेरे साथ में प्रैक्टिस करनी है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो उसकी फीस है 2025 रुपए, वन टाइम फीस होती है, टोटल मिला के एक ही बार होती है, 6 महीने का कोर्स है और लाइफ टाइम सपोर्टिंग सिस्टम आपको मिलता रहता है। ठीक है, सीखना बहुत आसान है और सभी को मैं कहता हूं कि कोर्स करने के लिए आपको समय होना चाहिए। कोर्स करने से पहले मेरी सबसे ज्यादा ये समय ही नहीं है सीखने का तो मेरे पास ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि सीधा सीधा नियम है 6 महीने से 12 महीने। अगर पुराने एलटीपी यूजर हैं तो 6 महीने, और अगर बिल्कुल ही लेटेस्ट है, नए हैं, महीना 1.5 महीना हुआ आपको एलटीपी को ज्वाइन करिए, आप करेंगे तो 12 महीने का समय लगता है मेरे पास में। लेकिन इतना है कि इसके बाद में कोई भी आपको स्ट्रेटेजी यूज करने से पहले आपको सारी स्ट्रेटेजी खुद को आती होगी, लोगों को बताने लग जाएंगे आप लोग। अभी हमारे ग्रुप में काफी लोग सीनियर हो चुके हैं जो पहले लॉसेबल थे, प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाएगी, वीडियो में आप लोग चेक कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पसंद करें, कमेंट कीजिएगा और कुछ ना समझ में आए तो बता दीजिएगा। वैसे मैंने ये वीडियो बिल्कुल शॉर्टली जल्दीबाजी में बनाया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे क्रिएट हो रही थी, फिर भी मैंने बना दिया है। उसका पूरा वीडियो एक बार और बिल्कुल ध्यान से आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। वो चाहे तो वो वीडियो का वेट कीजिए, वो आपके सामने वो वीडियो भी आएगा जिसमें आपको प्रॉफिट दिखाएंगे, इतने पॉइंट नीचे जाने से इतना प्रॉफिट आता है, इतने पॉइंट नीचे जाने से इतना प्रॉफिट जाता है, या हमारे अगेंस्ट जाता है तो सिर्फ हमें छोटा लॉस ही क्यों होता है, छोटा लॉस ही क्यों होता है, हाईएस्ट छोटा लॉस होता है, बड़ा लॉस होता ही नहीं इस स्ट्रेटेजी के अंदर।